द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी आपने जो वीडियो देखी वो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के राजपुर की है, जहां पर हंगामा हुआ, पथराव हुआ, अफरा तफरी का माहौल, कई लोग घायल हुए हैं और पुलिस का आरोप है कि जो जुलूस निकाला जा रहा था वहां पर एक आपत्तिजनक गाना बज रहा था और उसी के विरोध में यह पथराव किया गया है। क्या यह पूर्व नियोजित था या वाकई अचानक से यह घटना घटी थी? आज यही हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 19 अक्टूबर को मिलाद उन नबी का ये जुलूस निकल रहा था राजपुर से, जो हिंदू बाहुल्य इलाका है। अचानक से पथराव होने लगता है, हंगामा होने लगता है, अफरा तफरी का माहौल होने लगता है और इस वीडियो में नजर आता है एक पुलिस वाला जो कुछ युवकों को, मुस्लिम युवकों को खदेड़ रहा है, जिसके बाद स्थिति सामान्य सी होती नजर आती है। लेकिन उस रोज हुआ क्या था? उस रोज पुलिस का कहना है कि दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया है कि जुलूस में आपत्तिजनक गाना बज रहा था। सवाल अब पुलिस से ही उठता है, अगर आपत्तिजनक गाना बज रहा था तो जुलूस जब भी निकलता है तो वहां पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहते हैं, यानी जुलूस के साथ चलते हैं, तो उस समय पुलिस ने क्यों नहीं ध्यान दिया? पुलिस ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर आपत्तिजनक गाना बज रहा था तो यानी आरोप या तो झूठे हैं या पुलिस झूठ बोल रही है, पुलिस नाकाम रही है तो आरोप झूठे हैं। पहला सवाल। दूसरा ये सवाल यह है कि क्या तैयारी पहले से कर ली गई थी? अगर तैयारी पहले से नहीं की गई थी तो ये वीडियो में जो दिख रहा है वो क्या है? पहले आप वीडियो देखिए किस तरह से छत से एक 5-6 युवक हैं, एक के बाद एक पत्थर फेंक रहे हैं। छत पर इतने पत्थर कहां से आई, एक बड़ा सवाल उठता है कि एक के बाद एक पत्थर फेंके जा रहे हैं। नीचे के जो मुस्लिम युवक खड़े हुए हैं, जो मिलाद उन नबी के जुलूस में शामिल हुए थे लोग, उन पर पथराव किया जा रहा है और ये मुट्ठी भर युवकों ने एक के बाद एक पथराव किया, मतलब पत्थर फेंके गए हैं। यानी कहां से ये पत्थर इकट्ठे किए गए और ये हम पूर्व नियोजित क्यों कह रहे हैं, क्यों आशंका जताई जा रही है? दरअसल जब भी कोई इस तरह का जुलूस निकलता है, चाहे वो हिंदू समुदाय के लिए कांवड़ यात्रा हो या फिर मिलाद उन नबी का मुस्लिम समुदाय के लिए जुलूस हो, तो इसके लिए प्रशासन को पहले जानकारी दी जाती है। प्रशासन पूरा रूट तय करता है कि कौन कहां कैसे निकलेगा, यानी रूट पहले से तय था कि इस रूट से निकलेगा, यानी तैयारी पहले से कर ली गई थी कि अगर कुछ भी होता है तो कोई ना कोई बवाल किया जाएगा, हंगामा किया जाएगा और तैयारी पूरी कर रखी थी और उसी तैयारी का नजारा भी हमने आपको दिखाया। और हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि 19 अक्टूबर को मिलाद उन नबी के मौके पर राजपुर में ये सब हुआ, केवल राजपुर में नहीं हुआ, जबलपुर में भी हुआ है। जबलपुर में 2 जगह इस तरह की हिंसाएं हुई हैं। अब बात करते हैं हम 13 अक्टूबर की, क्योंकि 13 अक्टूबर को कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसके बाद अंदेशा लगातार जताया जा रहा था, लग रहा था कि कुछ ऐसी घटना हो सकती है। इसके लिए पुलिस ने भी दोनों पक्षों से बात की थी। 13 अक्टूबर को सेंधवा शहर है, बड़वानी जिले का ही सेंधवा शहर है, वहां गरबा कार्यक्रम रखा गया। 10 साल का एक मासूम बच्चा वहां पर पहुंचता है। वो बच्चा वहां पर पहुंचता है तो उसके बाद बच्चे को एक युवक पहचान लेता है कि ये तो मुसलमान है। विवाद करने लगते हैं, परिवार वालों को बुला लिया जाता है। 10 साल के मासूम बच्चे को कि परिवार वालों को बुला लिया जाता है। देखते देखते विवाद बढ़ जाता है और मारपीट की नौबत आ जाती है। बताया जाता है कि 10 साल के मासूम बच्चे और उसकी मां को बेरहमी से पीटा गया और इस दौरान जब लोग, वहां के शहर मुफ्ती हैं, वो भी जब समझाने पहुंचे तो उनसे भी मारपीट की गई। ये विवाद लंबे समय तक चलता रहा और उसके बाद जब ये लोग पहुंचे, यानी वो 10 साल का मासूम बच्चा अपनी मां और तमाम लोगों के साथ जब थाने पर पहुंचे शिकायत करने, तो देखा तो वहां तो पहले से ही भीड़ बैठी हुई है। 500 लोगों की भीड़ बैठी हुई है जो कह रही है कि मुस्लिम समुदाय के ऊपर केस दर्ज कीजिए। पुलिस ने केस दर्ज किया है, पुलिस ने केस दर्ज किया है, कर्फ्यू तो लगाया है, साथ में केस दर्ज किया है। 26 लोगों के लिए नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 26 जिन लोगों में से, उसमें से 20 मुस्लिम है और 6 हिंदुओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। यानी जो पिटे, जिन्हें पीटा गया, मारा गया, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। 20 मुसलमान हैं और 6 हिंदू हैं जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। वो अलग है, घायल हुए हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी देखिए, एक है इसमें ही शहर मौलवी शहीद अफजल, उन्होंने वो जब समझाने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई और उन्होंने बताया है कि अगर पुलिस हमें नहीं बचाती तो भीड़ हमें पीट पीट कर मार डालती। यानी किस तरह की स्थिति वहां बनी होगी। और उसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर क्या किया,
26 नामजद हैं, 20 मुसलमान और 6 हिंदू। यानी छोटे से बच्चे को ये लोग सहन नहीं कर पाए गरबा कार्यक्रम में, और करेंगे भी क्यों, क्योंकि उसकी तो पहली ही नींव रख दी गई थी 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को क्या हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कॉलेज है, ऑक्सफोर्ड कॉलेज, वहां गरबा का कार्यक्रम चल रहा था। एक एक कर हम सिलसिलेवार तरीके से आपको इसलिए बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है, मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से मारा पीटा जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को चिन्हित किया जाता है। अब 10 अक्टूबर की घटना देखिए। 10 अक्टूबर को ऑक्सफोर्ड कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित होता है, गरबा कार्यक्रम। उस कार्यक्रम के दौरान वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, हंगामा करने लगते हैं, 2-3 युवकों को पकड़ते हैं और मारपीट करने लगते हैं। बाद में पता लगता है कि ये क्यों किया जा रहा है, तो बजरंग दल का आरोप है कि लव जिहाद फैलाया जा रहा है, क्योंकि वो युवक जिनको इन्होंने पकड़ा था वो मुस्लिम थे, और मुस्लिम नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऑक्सफोर्ड कॉलेज के ही छात्र थे, यानी ऑक्सफोर्ड कॉलेज की तरफ से गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब सोच आपकी है, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम दल ऐसे हैं और ऐसे संगठन हैं जिनकी सोच है मुस्लिम हिंदू, लेकिन जब पढ़ने कोई पहुंचता है तो ये नहीं देखा जाता कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। ऐसा ही ऑक्सफोर्ड कॉलेज में हुआ। सब खुश थे, वहां के छात्र छात्राएं भी खुश थे। ऑक्सफोर्ड कॉलेज के जो छात्र छात्राएं, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, वो तो पढ़ते हैं उन छात्रों के साथ। उनको मालूम था कि ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे दोस्त हैं। वो तो गरबा कार्यक्रम में लाइटिंग और दूसरी तमाम व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे, मुस्लिम होते हुए गरबा कार्यक्रम में, लेकिन वहां उनके साथ मारपीट की गई, उनको थाने ले जाया गया। पुलिस का काम भी यहां पर देखिए, काबिले तारीफ कहेंगे आप, कहेंगे कि मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है। केवल बड़वानी जिले की पुलिस ऐसी नहीं है, इंदौर की पुलिस देखिए, जो 4 युवक पकड़े गए थे उसमें से 2 छात्र थे, 2 बाहरी थे, जो परमिशन लेके वहां पर पहुंचे थे कि हम जब करेंगे, लेकिन बजरंग दल ने कहा लव जिहाद चल रहा है, तो पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई के नाम पर क्या कर दिया गया, इन चारों युवकों को जेल भेज दिया गया, 50-50 हजार के मुचलके पे छोड़ा गया है। कहा गया है कि हंगामा कर रहे थे। हंगामा किसने कहा, वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने पहले ही बता दिया था कि बजरंग दल के कुछ नेता पहुंचे थे और हंगामा करने लगे थे, लेकिन पुलिस को केवल मुस्लिम समाज दिख रहा है। मुस्लिम युवक, अच्छा अकरम नाम है, गिरफ्तार हो गए, सैयद अफजरुल नाम है, गिरफ्तार हो गए। यानी किसी भी तरीके से मुस्लिम समुदाय को टारगेट मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, ये हम बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। 19 अक्टूबर की घटना हमने आपको बता दी, 13 अक्टूबर पे 10 साल के बच्चे वाली घटना हमने आपको बता दी। अब 10 अक्टूबर की घटना देखिए, 4 युवकों को पकड़ लिया, 50-50 हजार के मुचलके पे छोड़ा गया। इसके साथ ही एक बैनर पोस्टर भी लग गया। बैनर पोस्टर क्या है कि विश्व हिंदू परिषद ने लगाया है, उस पर लिखा हुआ है कि गैर हिंदुओं का गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है, ये लिख दिया गया। आप सोचिए, ये स्थिति चल रही है। इससे पहले भी चलते हैं, 23 अगस्त इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले को बेरहमी से पीटा गया था। वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी कि एक युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है। बाद में पता चला है कि वो युवक कोई और नहीं बल्कि मुसलमान था, और आरोप ये तक लगा, वो पता लगा कि गृह मंत्री जो है मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्र, उन्होंने कहा था उसने पहचान छिपाई थी इसलिए मारपीट की गई। बड़ा आसानी से बता दिया। जब गृह मंत्री ऐसे किसी प्रदेश के कहेंगे तो पुलिस तो खुलेआम करेगी ही कार्रवाई। फिलहाल क्या किया गया कि युवक को बेरहमी से पीटा गया, वीडियो वायरल हुई, हंगामा होने लगा। बाद में पता लगा कि पीड़ित जो चूड़ी बेचने वाला था, जिसे पीटा गया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, उसी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। आरोप लगाया, हंगामा भी कर रहा था और एक नाबालिग बच्ची को छेड़ रहा था। मतलब कुछ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ करना है। हंगामा मुस्लिम समुदाय कर रहा है, पिट मुस्लिम समुदाय रहा है, लड़कियों को छेड़ मुस्लिम समुदाय रहा है, ये तमाम चीजें वही कर रहा है, और दूसरा पक्ष के लिए कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। यह स्थिति लगातार मध्य प्रदेश में बनती जा रही है। हमने बैक टू बैक आपको 4 घटनाएं बता दी हैं। 19 अक्टूबर की घटना, 13 अक्टूबर की 10 साल के मासूम बच्चे की घटना, उसका क्या कसूर, उसको पीटा गया है। 10 अक्टूबर की घटना, 4 मुस्लिम युवकों को केवल इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि अपने कॉलेज के कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचे थे, वो गरबा का कार्यक्रम था। 23 अगस्त की घटना, चूड़ी बेचने वाले को मारा पीटा गया और उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो ये लगातार स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश में, यानी तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर की ये 4 घटनाएं बताती हैं कि मध्य प्रदेश में हालात कितने बेकार हो चुके हैं। वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था मिलाद उन नबी के मौके पर, उन्होंने लिखा था शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। बड़ा हास्यास्पद लगता है, बड़ी हंसी आती है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं मिलाद उन नबी के मौके पर बधाई देता हूं और शांति और समृद्धि की कामना करता हूं, और उन्हीं की पार्टी शासित राज्य में यानी मध्य प्रदेश के अंदर कानून को कुचल कर रख दिया जाता है, सारे नियम कायदे टांग दिए जाते हैं खूंटी पर। यह तमाशा चलता रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो मन की बात करते हैं,
और शिवराज सिंह चौहान सुनते ही कहां। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।